अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। 22 ज़िलहिज्जा 1 अगस्त है और हम आपको दुनिया भर की 10 खबरों से रोशनास करा रहे हैं। खबर नंबर 1, बांग्लादेश में सैलाब आने से 20 लोगों की जान चली गई है। खबर नंबर 2, तुर्की के कई इलाकों में आग लगने से 4 लोग हलाक हो गए और 180 ज़ख्मी हो गए हैं। खबर नंबर 3, सऊदी अरब ने उन लोगों के लिए सरहदें खोल दी हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है। खबर नंबर 4, साबिक मेंबर पार्लियामेंट इलियास आज़मी आज मेदांता अस्पताल में आज़म खां से मिलने गए, लेकिन उनको वहां की इंतज़ामिया ने मिलने नहीं दिया। इलियास आज़मी ने रद्द-ए-अमल के तौर पर कहा कि आज़म खां का जो हाल हो रहा है इसके लिए सरकार और समाजवादी पार्टी दोनों ही जिम्मेदार हैं। आगे दिल्ली से खबर आ रही है कि दिल्ली के ज़िला रोहनी की आनंदपुर धाम कॉलोनी में बदमाशों ने नीतीश नामी आदमी पर 10 गोलियां चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। उधर उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में से 10 को कोरोना मुक्त करार दे दिया गया है। 10 ज़िले ऐसे हैं जिसमें कोरोना ख़त्म हो गया है। उनमें अलीगढ़, अमरोहा, हाथरस, एटा, फर्रुखाबाद, कासगंज, प्रतापगढ़ जैसे अजला शामिल हैं। उधर राकेश टिकैत ने हरियाणा के किसानों से कहा कि वो बीजेपी की तिरंगा यात्रा की मुखालफत ना करें, क्योंकि इससे बीजेपी को किसानों को बदनाम करने का मौका मिल जाएगा। बता दें कि आजकल हरियाणा में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाल रखी है, कहीं कहीं उसकी किसानों ने मुखालफत की है। तो टिकैत ने ये अपील किया हरियाणा के किसानों से कि इसकी मुखालफत ना करें, क्योंकि इससे बीजेपी आपको बदनाम करेगी। उधर अफ़गानिस्तान से खबर आ रही है कि हेरात, लश्कर और कंधार जैसे शहरों में तालिबान और अफ़गानिस्तानी फ़ौज के दरमियान ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है। खबर रसा एजेंसी राइटर ने यह बताया है कि तालिबान का दीही इलाकों में, जो देहाती इलाके हैं, वहाँ पर कब्ज़ा होता चला जा रहा है। पाकिस्तान से खबर आ रही है कि कराची के ताजिरों ने लॉकडाउन की मुखालफत को लेकर टैक्स न देने का ऐलान किया है। उधर इसराइल और ईरान में टकराव बढ़ गया है। असल में इसराइल के एक बहरी जहाज़ पर हमला हुआ है। इसराइल ने इसका जिम्मेदार ईरान को करार दिया है, लेकिन ईरान ने साफ साफ तरदीद कर दिया और कहा कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। आखिरी खबर यह है कि मुल्क के वज़ीर दाखिला जनाब अमित शाह ने आज मिर्ज़ापुर में दावा किया कि उत्तर प्रदेश में जराइम पर रोक लग गई है और उत्तर प्रदेश तरक्की की राह पर गामज़न है।